23 जून 2018 की एक शांत दोपहर थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही दिन एक इतिहास बन जाएगा। थाईलैंड के उत्तरी इलाके में वाइल्ड बोर नाम की फुटबॉल टीम के 12 बच्चे उम्र सिर्फ 11 से 16 साल और उनके असिस्टेंट कोच एक्काफोन चंथवोंग साइकिल चलाते हुए निकले थे थाम लुआंग नांग गुफा की ओर। एक छोटा सा एडवेंचर प्लान था, बस 1 घंटे की मस्ती, दोस्त का बर्थडे मनाना और फिर घर लौट आना। गुफा गहरी थी, 6 मील से भी लंबी, संकरी राहें, मोड़ों से भरी एक भूल भुलैया। मानसून आने ही वाला था, मगर उस दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं था। बच्चे हंसते हुए, सेल्फी लेते हुए बिना किसी डर के गुफा में अंदर तक चले गए। लेकिन तभी बाहर आसमान बदलने लगा। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बारिश का पानी तेजी से गुफा के अंदर घुसने लगा। कुछ ही देर में रास्ते डूब गए। जब तक उन्हें समझ आया, बहुत देर हो चुकी थी। घर पर जब बच्चों के माता पिता को पता चला कि बच्चे वापस नहीं आए, दिलों में डर समा गया। गुफा के बाहर साइकिलें और बैग पड़े थे। पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत बुलाई गई। जब अंदर गए, वहां सिर्फ अंधेरा था और पानी। बच्चे और कोच 2 मील से भी ज्यादा अंदर फंसे थे। ना खाना, ना रोशनी, सिर्फ एक टॉर्च। कोच एक जो कभी बौद्ध भिक्षु रह चुके थे, बच्चों को मेडिटेशन सिखाते रहे ताकि डर कम हो, सांसें धीमी चलें और ऊर्जा बची रहे। बाहर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। थाई नेवी सील्स, दुनिया भर के गोताखोर, इंजीनियर्स और हजारों वॉलंटियर्स सब एकजुट हो गए थे। पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। कभी ऊपर से ड्रिलिंग तो कभी अंदर से तैरने की कोशिश, हर रास्ता अपनाया गया। लेकिन समय बहुत कम था। गुफा में ऑक्सीजन कम हो रही थी और फिर से बारिश की चेतावनी थी। 9 दिन बीत चुके थे। 2 जुलाई को ब्रिटेन के 2 गोताखोर जॉन गोलांथेन और रिक स्टैंटन आखिरकार बच्चों तक पहुंच गए। वो पल कैमरे में कैद हुआ। टॉर्च की रोशनी में बच्चों के चेहरे और मुस्कुराहटें। तुम कितने लोग हो? गोताखोर ने पूछा। 13, एक मासूम सी आवाज आई। दुनिया भर में राहत की सांस ली गई। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। रास्ता बेहद तंग, अंधेरा और पानी से भरा हुआ था। कई अनुभवी गोताखोर भी मुश्किल से निकल पा रहे थे। 6 जुलाई को एक दिल तोड़ देने वाली खबर मिली। थाई नेवी सील समन कोनन की ऑक्सीजन खत्म होने से जान चली गई। वो बच्चों तक ऑक्सीजन पहुंचाकर लौट रहे थे, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। उनकी शहादत ने इस मिशन को और भी जरूरी और पवित्र बना दिया। फिर बना एक साहसी प्लान, बच्चों को बेहोश कर एक-एक को गोताखोरों के साथ बाहर लाना। ये बेहद खतरनाक था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। 8 जुलाई को ऑपरेशन शुरू हुआ। 11 घंटे की मेहनत के बाद पहले 4 बच्चे बाहर आ गए। 9 जुलाई को 4 और निकले। 10 जुलाई को आखिरी 4 बच्चे और कोच भी बाहर लाए गए। जो नामुमकिन लग रहा था, वो मुमकिन कर दिखाया गया। बच्चे थके हुए थे, ठंड में कांप रहे थे, लेकिन जिंदा थे। जब आखिरी बच्चा बाहर आया, गुफा के अंदर सिर्फ सन्नाटा बचा था। बाहर माता पिता एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये एक इंसानियत की मिसाल बन गया था। 10,000 से ज्यादा लोग, किसान से लेकर वैज्ञानिक तक, सबने एक होकर ये करिश्मा किया। समन कोनन की याद में कुछ बच्चों ने बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया। संतरी कपड़े पहनकर चुपचाप उनके बलिदान को सम्मान दिया। कोच एक्काफोन, जो गुफा में अंधेरे के बीच बच्चों की उम्मीद बने, वो खुद बदल चुके थे। और वो बच्चे अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, वे साहस, विश्वास और इंसानियत के प्रतीक बन गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, दुनिया ने देखा, जब इंसान एक हो जाएं, तो कोई गुफा इतनी गहरी नहीं होती जिससे बाहर न निकला जा सके। वो पहाड़ में गए थे खेलने के लिए और लौटे एक ऐसी कहानी बनकर जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।